हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर लेसन प्लान की। सब्जेक्ट है हमारा सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन। और जो उप विषय है ये है भूगोल। प्रकरण है भारत की जलवायु। हम लोग जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो सबसे पहले इधर लिखते हैं कक्षा और दिनांक, ठीक है। और इधर लिखेंगे कालांश और अवधि 45 मिनट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थी में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना, भूगोल की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में एक अच्छी भौगोलिक व्यवस्था की जानकारी देना, विद्यार्थियों को भूगोल के अध्ययन में भौगोलिक क्रियाकलापों की जानकारी देना, विद्यार्थियों को विश्व की भौगोलिक घटनाओं व तथ्यों से अवगत कराना। सामान्य उद्देश्य हो गए। इसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। सामाजिक अध्ययन में भूगोल विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों को भारत की जलवायु के बारे में जानकारी देना। इसके बाद सहायक सामग्री, चार्ट, फ्लैश कार्ड बना लेंगे, ठीक है। और आदि फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर बाकायदा ऊपर चार्ट वगैरह लगा के जो भी अच्छा सा एक चित्र बना लेंगे, जिससे बच्चों को समझने में आसानी रहेगी। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भारत की जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये जो हमने पेपर्स में बनाए थे ये लेसन प्लान है, हमने फाइल्स में बनाई लेकिन फाइल हमारी सबमिट हो गई है। इसके बाद जैसे हम लोग जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे संबंधित पहले प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, ठीक है। जिससे प्रस्तावना प्रश्न करेंगे और बच्चों से ही प्रकरण निकलवाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जैसे हमने पूछ लिया, बहुत ही आसान प्रश्न पूछेंगे, हम किस ग्रह में रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर स्थित किस देश को विविधताओं का देश कहा जाता है? भारत। भारत में मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन किस कारण होता है? जलवायु के कारण। जलवायु से आप क्या समझते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। अब हमें जलवायु के बारे में क्या बताना है बच्चों को, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा में भारत की जलवायु के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षण बिंदु हेडिंग पड़ेगी और इधर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि या प्रविधि व सहायक सामग्री, और एक कॉलम में श्यामपट्ट कार्य। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया है थोड़ा सा, उसमें से जो हमारे मेन पॉइंट है उसको हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, इसलिए चलिए इधर से समझते हैं। जैसे नंबर 1 पे जलवायु की परिभाषा हमने पहले बताई, तो उसका सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। बच्चों से 2 प्रश्न पूछेंगे, जैसे हमने किया भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? बच्चों ने उत्तर दिया 4। और दूसरा प्रश्न, जिस मौसम में अधिक गर्मी होती है उसे कौन सी ऋतु कहते हैं? बच्चों ने उत्तर दिया ग्रीष्म ऋतु। और इधर जो शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री है, इस कॉलम में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्राध्यापिका क्रियाएं, जलवायु की परिभाषा। ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों 30 से 35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है। तो इससे जैसे हमने पढ़ाया और इसमें हमने कोई भी चित्र यूज कर लिया, जैसे हमने बनाया फ्लैश कार्ड, तो सहायक सामग्री में क्या हो गया? फ्लैश कार्ड। और जो हम बता रहे हैं बच्चों को ये व्याख्यान विधि हो गई। और श्यामपट्ट कार्य में इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु जैसे हमने लिख दिया। मुख्यतः ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। ऐसे पढ़ाना है बच्चों को। अब फिर से आगे बढ़ेंगे। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक। अब इसमें से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। भेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चे बताएंगे ऊन। ऊनी वस्त्र किस मौसम में पहने जाते हैं? बच्चे बताएंगे सर्दी के मौसम में।
अब छात्राध्यापिका कथन है, शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिसमें यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करता है। अब फिर वही काम करेंगे जो हमने प्रश्न पूछे, उसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, फ्लैश कार्ड जो भी यूज करेंगे, चार्ट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद ये व्याख्यान विधि। अब इधर आ जाएंगे तो ये शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर तिरछी पड़ती हैं, ये हमारा मुख्य बिंदु था, तो हमने इसको श्यामपट्ट पर लिख दिया। उसके आगे ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक। विकासात्मक प्रश्न फिर से करेंगे। गर्म हवाएं चलना क्या कहलाता है? बच्चे बताएंगे लू। गर्म मौसम में कौन सी ऋतुएं चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु। छात्राध्यापिका कथन, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, फ्लैश कार्ड, व्याख्यान विधि और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, ये हमारा मुख्य बिंदु हो गया। तो आप लोग एक बार दोबारा से देख लो, ये हो गया इधर और ये इधर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग फिर से पूछेंगे, समझाएंगे आगे। वर्षा ऋतु जून से सितंबर। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। बादल क्या करते हैं? बच्चे बताएंगे वर्षा। आर्द्रता ऊपर उड़कर ठंडी हो जाती है तो किसका रूप ले लेती है? बादल का। ये हमारा हो गया प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्राध्यापिका कथन, वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी लाती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। नदियां इस ऋतु में पानी से भर जाती हैं। कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, चार्ट भी कर सकते हैं। जो सहायक सामग्री हम यूज करेंगे बच्चों को समझाने में वही लिखेंगे। और व्याख्यान विधि हो गई, ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। इसके बाद आगे 5वां पॉइंट है हमारा शरद ऋतु, बसंत, अक्टूबर से नवंबर। विकासात्मक प्रश्न है, जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कौन सा मौसम आता है? बच्चे बताएंगे पतझड़। दूसरा वर्षा ऋतु के तुरंत बाद कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु। ये हमारा हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्राध्यापिका कथन, शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की कटाई करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, फ्लैश कार्ड, व्याख्यान विधि। बसंत ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये जो हमारा इधर श्यामपट्ट कार्य है, जो बच्चों को जब भी हम समझाएंगे तो इस श्यामपट्ट कार्य को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे मुख्यतः बिंदु को। इसके बाद अब हमारा आ जाएगा आगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में भारत की जलवायु कैसी है बच्चे बताएंगे, ठीक है। और तो हम लोग क्या करेंगे, इसको श्यामपट्ट सारांश कहते हैं। जो बच्चे बताएंगे उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। भारत इधर दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, कालांश और अवधि, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण भारत की जलवायु। जो उत्तर लिखेंगे, भारत की जलवायु गर्म एवं शुष्क व नम है। प्रश्न करेंगे, भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? उत्तर, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। बच्चे बताएंगे और हम इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। बसंत पंचमी में किस देवी की पूजा करते हैं? बसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी की पूजा होती है। ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ठंड से बचने के लिए हम गर्म व ऊनी कपड़े पहनते हैं, हम आग भी जलाते हैं। एक प्रश्न और है हमारा, भारत की 4 ऋतुओं के नाम बताइए। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये भारत की 4 ऋतुएं हैं। देख लेते हैं एक बार सही से। ये हो गया हमारा इधर
और ये श्यामपट्ट सारांश के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे कक्ष निरीक्षण। छात्रा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। अब हम लोग करेंगे मूल्यांकन प्रश्न, बच्चों से पूछेंगे और मौखिक में इसका उत्तर लेंगे। ठीक है, बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 2। सर्दी के मौसम में दिन कैसे होते हैं। मौसम किन कारकों पर निर्भर होता है। ग्रीष्म ऋतु में कैसी हवाएं चलती हैं। शरद ऋतु मुख्य रूप से कब तक होती हैं। इसके बाद गृह कार्य देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। सरसों के फूल किस मौसम में खिलते हैं। सर्दी के मौसम की मुख्यतः 4 विशेषताएं भी लिखिए। प्रश्न 2। न ज़्यादा सर्दी और न ज़्यादा गर्मी किस मौसम में होती है, संक्षिप्त वर्णन करिए। प्रश्न 3। ग्रीष्म ऋतु के बारे में आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन प्लान था सोशल साइंस का, भारत की जलवायु। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।